अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जलसा हो गया आपका। सबको ये हुफ़ाज़ इकराम जो बैठे हैं इनकी फ़जीलत मालूम हो गई होगी। आप में बहुत सारे नमाजी बन गए होंगे। हो गया ना जलसा? क्या बात है कारी साहब, बहुत अच्छी सलाह। यही हाल है हमारे जलसों का। फिर कौम में ये कहा जाता है कि साहब सुधार पैदा नहीं हो रहा है। जलसों को तमाशा बना दिया है बेशक बेशक। और समझते हैं कि आवाम वली बन जाएगी। क्या समझते हैं आप जलसों को? जिंदाबाद। जलसों का मयार समझा है आपने? जलसा दर हकीकत एक मदरसा होता है, दरसगाह होती है। जलसों में कुछ सीखा जाता है, जलसों से कुछ हासिल किया जाता है, तमाशे नहीं किए जाते। आज हमने जलसों को अपनी ज़हनी अय्याशी का सामान बना लिया है। जलसे वो होते थे जहाँ से लोग बैठकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करते थे। कई गुनहगार लोग जलसों में बैठकर अपनी आँखों से निदामत के आंसू बहाते थे। आप अगर अपनी हिस्ट्री, अपना इतिहास, अपने बुज़ुर्गों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एक एक जलसे में कई कई जनाजे उठते थे। ये जलसों का मयार होता था और एक आज का मयार है। उलमा को उस वक्त बुलाया जाता है जब सुनने वालों का दिमाग और उनका दिल दोनों तबाह हो चुका होता है। हमारे यहाँ एक गलत रिवायत चल गई है और वो ये है कि लोगों को हाथ में जन्नत बताओ कि तुम जलसे में आए हो, दोनों हाथ उठा के बोलो, कि पैर उठा के बोलो, कि टेढ़े हो के बोलो, कि सीधे हो के बोलो, तुम सब जन्नती हो गए। नारा लगा दो, जन्नती हो जाओगे। जलसे में आ गए हो, तुम्हें टिकट मिल गया जन्नत का। ये जो गलत रिवायत हमारे यहाँ लोगों के जहन में डाल दी गई है, जिसका नतीजा है कि आज जलसों का ये हाल हो गया है। अगर मियाँ नारे ही सब कुछ होते ना, तो सच बताना मुझे आप, अगर सिर्फ नारों से काम चल जाता तो शेर खुदा के शेर, खातून जन्नत के शहजादे, सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला अला जद्दही व अलैहि सलात वस्सलाम, वो भी मदीने शरीफ में दो चार नारे लगा लेते। वो भी जाके खाने काबा की दीवार के नीचे खड़े होके दो चार नारे लगा लेते, बात ख़त्म हो जाती। मगर मियाँ उन्होंने नारा नहीं लगाया,
वो खाने काबा की दीवार के नीचे खड़े होके चिल्लाए नहीं थे, वो करबला की तपती हुई रेत पे उतरे थे। वो अमल के मैदान में उतरे थे और उन्होंने उस मैदान में उतरकर पूरा बदन जख्मी कर लेने के बाद सुबह से लेके दोपहर तक अपने सगे बेटों, सगे भतीजों, सगे भांजों, सगे भाइयों, दोस्तों, अहबाब के जनाजे उठाते उठाते जिसके बाजू छल हो गए हों, जिसने अपने बेटों के लाशें उठाए हो, तसव्वुर में लाओ वो मंजर, वो वक्त अपनी निगाहों के सामने रखो। सैयदा का लाल करबला की रेत पर 3 दिन का भूखा और प्यासा, 56 साल की उम्र, करबला की तपती रेत, इराक का रेगिस्तान, पूरा बदन जख्मों से छल्ली, खून का एक कतरा भी जिस्म में बाकी नहीं रहा। आखिरी खून का कतरा भी निकल के करबला की रेत ने चूस लिया था। आंखों के नीचे अंधेरा आ गया उनके, घोड़े पे नहीं रुक सके वो, नीचे करबला की रेत पे तशरीफ ले आए। उस वक्त में भी उन्होंने क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए ये पैगाम छोड़ा था। सामने दुश्मन खंजर लिए खड़ा है, तलवार सामने लहराई जा रही है, गर्दन कटने वाली है, जिस्म से सर अलग होने वाला है। ऐसे वक्त में सैयदा का लाल करबला की रेत पर सजदा करके क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए ये पैगाम छोड़ते हैं, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ये पैगाम छोड़ते हैं हमारे लिए। और आज हमारा आलम, आज हमारी हालत, मुसलमान इस गए गुजरे वक्त में भी तुम्हें होश नहीं है। अब भी आंखें नहीं खुल रही हैं तुम्हारी, अभी भी वही रविश, अभी भी वही चाल, अभी भी वही हालात। इतने शिकंजे में कस जाने के बावजूद आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही है, वही तमाशों में जिंदगी गुजार रहे हो। अरे आज के दौर में तो आंखें खुल जानी चाहिए। हर शख्स के हाथ में पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया को देख रहे हो फिर भी मदहोश हो, नहीं देख रहे हो आप। तुम्हारी बच्ची अगर हिजाब पहन के स्कूल में चली जाए, दुनिया तमाशा बनाती है उसका, दुनिया उसे ललकारती है उसकी गैरत को, दुनिया एतराज करती है, दुनिया उस हिजाब की उनका मजाक बनाती है, और तुम मदहोशी की जिंदगी जी रहे हो। किस खुशफहमी में मुब्तला हैं आप? क्या समझ रहे हैं आप? इसीलिए तुमने बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया है, इसीलिए आजाद ख्याल हो गए हो तुम। और खास तौर से ये हमारा नया जनरेशन, ये हमारी नई नस्ल, ये हमारा नौजवान तबका बुजुर्गों के पास बैठने में आर महसूस करते हैं आप, शर्म आती है आपको। बुजुर्गों के पास बैठेंगे, पढ़े लिखे लोगों के पास बैठेंगे, नहीं। अच्छा, तुमने नहीं बैठ करके कौन सा तीर मार लिया है? कौन सी इज्जत कमा ली है तुमने? मुझे बताओ, कौन सा वकार बनाया है आपने? क्या दिया है आपने इस दुनिया को? क्या पेश किया है आपने कायनात को? सोचा है कभी? गौर किया है कभी? ध्यान दिया है कभी इन चीजों पर? नहीं। हमारे ख्यालात वहां तक पहुंचते ही नहीं है, या हमको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है जहां बैठ के हमको थोड़ी देर
कहीं सोच विचार की दुनिया में ना चले जाएं। इतनी थपकियां मारो इनके जहन पे, इनका जहन अपने कंट्रोल में कर लो, ये सोच ना पाए। ये बनाया है हमने माहौल। हिजाब हमारी बच्ची पहन के जा रही है, दुनिया तमाशा करेगी उसका। अच्छा एक बात तो मुझे बताओ आप, ये दुनिया को मौका किसने दिया है कहने का? ये मजाक बनाने का मौका किसने दिया है दुनिया को? दुनिया को एतराज करने का जवाब किसने पेश किया है? कभी ये भी सोचा है? ये सब मेरी तुम्हारी करतूतें हैं, जो दुनिया को मौका मिल गया है हिजाब पर एतराज करने का, पर्दे पे सवाल उठाने का मौका हमने दिया है। इसलिए कि दुनिया जान रही है, दुनिया को पता है कि जब मुसलमानों के यहाँ शादियां होती हैं, जब मुसलमानों के यहाँ जश्न मनाए जाते हैं, जब मुसलमानों के यहाँ कोई फंक्शन होता है, जब मुसलमानों के यहाँ कोई तकरीब होती है, तो मुसलमान की जवान बेटियां, मुसलमानों की जवान शहजादियां, खबासत भरे लिबास, बिखरी हुई जुल्फें, दुपट्टे का पता नहीं, नंगे सर झुंड के झुंड निकले फिर रहे हैं। बाप भी देख रहा है, भाई भी बेगैरत बना हुआ तमाशा देख रहा है। मेलों में जाए तो हमारी बेटियां, बाजारों में घूमे हमारी बेटियां, दुनिया के सामने नंगे सर आए हमारी बेटियां। दुनिया देख रही है कि मुसलमान, जब तेरी बेटी शादी में नंगे सर जा सकती है, तकरीब में जा सकती है, मेले में जा सकती है, बाजार में जा सकती है, तो स्कूल में क्यों नहीं जा सकती? ये मौका किसने दिया है? बताएं मुझे आप। ये हमने मौका दिया है, ये हमने दुनिया को सिखा दिया है। दुनिया इतराज कर रही है और हम रोना रोते हैं घर में बैठ करके, सर रोना रोते हैं, क्या करें साहब हमारे हिजाब पे उंगली उठ गई। मियां हिजाब पे उंगली दुनिया ने नहीं उठाई, हमने उठवाई है। हमने मौका दे दिया है दुनिया को, वरना मेरे रसूल, मेरे आका, मेरे पैगंबर, मेरे मुस्तफा, जिन्होंने अपनी बेटी हजरत खातूने जन्नत हमें अता फरमाई, उन्होंने तो अपनी शहजादी को पर्दे में रख दिया था। और मियां कैसा पर्दा, अल्लाह की कसम, सारी कायनात एक तरफ और मेरे रसूल की तन्हा शहजादी एक तरफ। कोई मुकाबला नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, कोई मसावात नहीं है। सारे जहान की औरतें एक तरफ और मेरे रसूल की तन्हा शहजादी एक तरफ। कोई है मुकाबला उनका? अल्लाह अकबर। अजीम मर्तबा देखें उनका। उनके वालिद नबियों के सरदार, उनके शौहर वलियों के सरदार, उनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार, और रह गई हजरत फातिमा। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, फातिमा तो सय्यदतो निसाइल आलमीन। मेरे आका करीम ने फरमाया, बेटी फातिमा, अल्लाह ने तुम्हें सारे जमाने की औरतों की सरदार बनाया है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आज बगैर खुतबे की तकरीर है। रात का वो हिस्सा मेरे हिस्से में आया है। हमें तारीख दी गई थी 22 और तकरीर हो रही है 23 में। तब तो डबल नजराना हो गया। अगर मन लग गया हो तो थोड़ी देर सुनेंगे मेरी बातें आप। मैं आपको हाथ में जन्नत नहीं बता पाऊंगा। हाँ, इन
हुफ़ाज़ इकराम जिन्होंने अपने सीने में कुरान पाक के 30 पारों को जमा कर लिया है। इनकी फजीलत जरूर बताऊंगा, इनकी शान जरूर बताऊंगा, इनकी अजमत जरूर बताऊंगा, इनका मकाम बताऊंगा आपको कि ये जो सर पे इनके अमामे पहने हैं ना, इसे कोई मामूली मत समझना आप, न इनको मामूली कभी गर्दानना। ये बहुत अजीम है, ये बहुत बाबरकत है, ये बड़ी शान वाले हैं। आज इनके सीने सीने नहीं रहे, इल्मे कुरान के मदीने बन गए हैं। आज इतनी कौम यहाँ इकट्ठी हुई थी, इतने सारे लोग यहाँ जमा थे। मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे उस वक्त क्यों नहीं लाया गया जिस वक्त पूरा यहाँ जम्मे गफीर मेरे मुसलमान भाइयों का मौजूद था। मैं उन्हें बताता इनकी शान क्या है, इनका मकाम बताने की आज रात थी, इनकी अज़मत बताने का मौका था आज, ताकि मेरी कौम के हर बच्चे के दिल में एक वलवला पैदा होता, एक जोश उभर के आता। उन्हें भी लगता कि जब इनकी शान ऐसी है, हम भी ऐसे ही हो जाएंगे तो हमारी भी शान ऐसी हो जाएगी। मगर नहीं बताया गया। अब वो कहां चले गए जो लुटा रहे थे? हाँ, टाई टाई फिश हो गई। यही था जोश, यही था जज्बा। अब कहां ठंडा पड़ गया जज्बा? आवाज की पटरी पे गाड़ी दौड़ा रहे हो। देखो, मैं लहरा वहरा नहीं मारना आता है मुझे, मगर बात सही कह के जाऊंगा आपके सामने। मैं आपको थपकी दे के सुलाने नहीं आया, मैं आपके कल्ब को और आपके ज़मीर को आवाज देने आया हूं। मुहब्बे गिरामी वकार उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद ज़हीर रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया शीशगढ़ी, इनकी काविशें, इनकी मेहनतें और आप लोगों का सबका सहयोग, आपका सबका साथ, इनकी मेहनतों और आपके साथ का नतीजा ये हाफिजों की शक्ल में आपके सामने मौजूद है। खाता नगरिया वालों में मुबारकबाद पेश करता हूं आप काबिल मुबारकबाद हैं कि आपकी बस्ती में, आपकी आबादी में रह करके कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई? 7 की 10 की 3 लड़कियां और 7। अच्छा, माशाअल्लाह, 3 बच्चियां भी फारिग हुई हैं। सुभान अल्लाह, कह दो एक बार सुभान अल्लाह कह दो। और ये 7 हुफ़्फ़ाज़ इकराम के नूरानी चेहरे, इनकी उम्रें देख रहे हैं आप, कितनी छोटी छोटी उम्रें हैं। कोई 12 साल का होगा, कोई 14 साल का होगा, कोई 16 और 18 और 20 22 साल के बच्चे होंगे। ये ना, यही उम्रें हैं। कुरान के 30 पारे सीने में जमा हैं। 30 पारे कुरान के इन्होंने अपने सीने में जमा कर लिए हैं। अल्लाह अकबर, मुबारक हो खाता नगरिया वालों तुम्हें, तुम्हारी बस्ती से 7 कुरान के हाफिज तैयार हुए हैं। ये 7 अफराद अपनी रहती जिंदगी में दुनिया के जिस हिस्से में जाएंगे, जहां जाएंगे, तो अमल क्या होगा? इन्होंने कुरान याद किया है, ये आने वाले लोगों को कुरान याद कराएंगे, वो अपने आने वालों को कराएंगे, वो अपने आने वालों को कराएंगे, वो अपने आने वालों को कराएंगे, और ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। तो कयामत तक खाता नगरिया का नाम बाकी रहेगा। अपनी अजमतों पे कुर्बान जाओ, अपनी रिफतों पे कुर्बान जाओ, अपनी बुलंदियों पे कुर्बान जाओ। ये मौका अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है। ये अल्लाह, देखो, सब अल्लाह के ही तरफ से होता है। और ये कुरान अल्लाह की किताब, हमारा कुरान जैसा हमारे नबी पे नाजिल किया अल्लाह ने, चाहे वो मदीने में नाजिल हुआ या मक्का शरीफ में नाजिल हुआ, बेहम्दिही ताला वही कुरान आज तक हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। हमारे कुरान की आज तक एक आयत नहीं बदली, एक लफ्ज नहीं बदला।
और कुरान बदलना तो बड़ी बात है मियां। कुरान की पहली सूरत की पहली आयत का पहला हर्फ जिस पे जबर लगा है, आज तक 1400 साल से ज्यादा लंबा वक्त गुजर गया, आज तक दुनिया उस जबर को ज़ेर नहीं कर सकी। तो कोई कुरान क्या बदल सकता है? अभी चंद दिन पहले आप लोगों ने देखा कि एक सरफिरा आया था ना, और सरफिरों की, पागलों की कमी दुनिया में नहीं रही है। हर दौर में पागल रहे, हर दौर में सरफिरे रहे। आया था ना एक पागल, सुप्रीम कोर्ट गया था, वो एक रिट दाखिल की थी ना उसने, और रिट दाखिल क्या की थी कि 26 आयतें कुरान से निकाल दो, बदल दो कुरान को, कुरान बदल दो। कुरान बदलवाने आया था वो, कुरान बदल जाएगा। देखा अंजाम क्या हुआ है? आया था कुरान बदलवाने, मगर हाल क्या हुआ है? बीवी उसकी छोड़ गई, बच्चे उसके छोड़ गए, भाई उसके छोड़ गए, और वो जिस बिरादर का था ना, वो बिरादरी भी छोड़ गई। वो जिस जमात से ताल्लुक रखता था ना, वो जमात भी छोड़ गई। और देखिए, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती। कोई काम बगैर हिकमत के मेरे रब का नहीं है। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। उसने कुरान का इनकार किया ना, कुरान में बदलाव लाने की बात कही ना, वो जिस जमात से ताल्लुक रखता था उस जमात का इज्तिमाई एक अकीदा था। वो अकीदा क्या था? वो अकीदा ये था कि ये जो 30 पारों का कुरान है, ये कुरान असली नहीं है। ये याद करने की चीज है, ये कुरान असली नहीं है। असली कुरान तो 40 पारों का था, जिसमें के 10 पारे हजरत आयशा की बकरी खा गई, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और कहा कि वो 10 पारे हजरत अली की शान में नाजिल हुए थे। ये अकीदा था उनका कि ये कुरान असली नहीं है। मगर जब इस वसीम नामी रिजवी शैतान ने कुरान पे हमला करने की कोशिश की, रिट दाखिल की, तो उसकी पूरी जमात एक प्लेटफार्म पे उतर गई और पूरी दुनिया के सामने उनको यह कहना पड़ा कि यही 30 पारों का कुरान असली है। कहना पड़ा, इकरार करना पड़ा। अब तो वो इस जमाने में ये भी नहीं कह सकते कि ये कुरान असली नहीं है। अब तो उन्हें मानना ही पड़ा है ना कि यही कुरान असली है। अल्लाह अकबर। उसी कुरान के 30 पारों को इन बच्चों ने अपने सीनों में जमा कर लिया है। अब इनके सीने नहीं, मेरे रसूल के इल्म के मदीने बन गए। ये सीना जिसमें कुरान, हदीस सुनी आपने हुजूर की, मेरे आका करीम फरमाते कि हाफिज़े कुरान के जिस्म को जमीन की मिट्टी नहीं खाती है। सुना होगा ना, हाफिज महफूज रहता है। यहां बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। हाफिज को जमीन नहीं खाती, क्यों? मिट्टी तो सबको खा जाती है, हाफिज का जिस्म क्यों नहीं खाती है? इसलिए कि हाफिज के सीने में है कुरान, और इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली अल्लाह ने। कुरान की हिफाजत का जिम्मा किसने लिया? अल्लाह ने। देखो, एक कायदा है, जब मजरूफ महफूज होगा तो जर्फ भी महफूज होगा, और जब महफूज मजरूफ नहीं है तो जर्फ भी नहीं है। जर्फ और मजरूफ को मैं समझाऊं आसानी से। गिलास में पानी, गिलास हुआ जर्फ, पानी हुआ मजरूफ, तो ये पानी उसी वक्त महफूज रहेगा
जब ये गिलास महफूज रहेगा। बात समझ आई? बात समझ अब तो कुछ कुछ आ गई होगी ना। और अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। तो हाफिज़े कुरान जिसके सीने में है कुरान, वो जमीन के ऊपर रहे तब भी महफूज है, और जमीन के नीचे चला जाए जब भी महफूज है। महफूज है। जश्न ईद मिलादुन नबी मौलाना हनीफुल कादरी साहब किबला, कुरान की अजमत, कुरान की अजमत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। बेटा जा रहे हैं आप? थोड़ी देर रुको, हम भी चलेंगे। आ जाओ, चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। आ जाओ, आ जाओ। आप लोग कैसे खड़े हो वहां भाई? भाई साहब कहीं से आए हो आप? आओ इधर आओ, यहाँ बैठो। बच्चों बैठो। बेटा कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। माशाल्लाह, खाता नगरिया में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। यहाँ लोग बात आसानी से मान जाते हैं। मतलब यहाँ ढीठ लोग कम है, वरना बात जगह बड़े ढीठ होते हैं, वो मानते ही नहीं है, वो अपनी जगह से सरकते तक नहीं है। ये हमारे भाई लोग थोड़ा पीछे बैठे हैं, अगर करीब में मैं आ जाते तो मैं आपको देख लेता। आ जाइए। अरे आप मेरे मीमानी भाई हो यार, मैं आपको देखूं, आप मुझे देखो। हैं? हाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहेज में मिली होगी क्यों? जहेज में मिली होगी ये, और नहीं मिली होगी तो मांग ली होगी, है ना? है मुसलमान, क्या हो गया तुम्हें? आज का दौर तो मैं देख रहा हूं इतना बिगड़ता जा रहा है कि जिसका बच्चा अगर थोड़ा सियाना हो गया और वो थोड़े बहुत ठीक ठाक कमाई करने लगा तो अब बुढ़े के पांव जमीन पे नहीं लगेंगे ना, वो आपे में नहीं रहेगा। फिर कारी जहीर साहब या हमारे कोई दीनदार भाई, ये बच्चे जो अलग जलसा कर रहे हैं इनसे कहिए घर चले जाओ बेटा। तो अगर कारी साहब के पास कोई अच्छा भला रिश्ता आ गया कि हजरत हमारी बच्ची है, एक अच्छा सा कोई रिश्ता हो तो ज़रा, अब कारी साहब ने देखा कि हमारी बस्ती में फलां साहब का बच्चा अच्छा कमाता है, चलो भाई रिश्ता जुड़वा देते हैं। इन्होंने उनको बुलाया, बातचीत की, या कोई मुलाकात हो गई तो बातचीत की कि जनाब वो एक रिश्ता है, करेंगे आप? तो वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे, हाँ कर लेंगे। और ज़्यादा कसके पकड़ लिया कारी साहब ने कि माशाल्लाह आपका बच्चा बहुत अच्छा है, रिश्ता करेंगे। तो वो ये नहीं पूछेगा कि रिश्ता कैसा है, वो ये पूछेगा ये बताइए हजरत पहले पार्टी कैसी है। पार्टी का मतलब तो समझते होगे ना सर, यानी माल कितना मिलेगा। यही वजह है जो हमारे घरों में आज आप तमन्ना करते हो ना, आरजू करते हो, ख्वाहिश करते हो। मैंने कितने बूढ़ों को मस्जिद के हुजरे में बैठ के रोते देखा है। मस्जिदों के इमामों के पास बैठ के मैंने रोते देखा है कि हजरत मैं रात के 3 बजे से करवटें बदल रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। फजर के वक्त में उठ के मस्जिद के लिए चला, मेरे घर में कोई ऐसा भी नहीं है जो मुझे एक कप चाय बना के दे दे। रोते देखा है मैंने। आप जिससे बहुत मोटा माल मांग रहे हो, या जो दुल्हन तुम्हारे बेटे के जरिए तुम्हारे घर आ रही है, बहुत मोटा माल लेके आ रही है, उससे तुम ये उम्मीद रखते हो वो तुम्हें फजर के वक्त में चाय बना के पिलाएगी? क्यों भाई? वो चाय बना के पिलाएगी फजर के वक्त में आपको? बेटा इसे बंद रखो,
ये बहुत शोर कर रहा है। नहीं वो बंद रख दो थोड़ी देर। मच्छरों को खून पी लेने दो यार, हम लोगों को वैसे ही बहुत ज्यादा खून है। तवज्जो है। मैं थोड़ी सी जरा मैं सख्त गुफ्तगू करने वाला मौलाना हूँ, मैं थोड़ा सा हट करके हूँ, मुझे माफ करना मेरे भाई। मैं कोई कर्री बात कह जाऊं तो किसी को बुरी लगे तो माफ कर देना, और लगे तो लगती रहे, क्या कर लोगे मेरा? हाँ जो सही है वो सही है, बात कहना चाहिए सही। हाँ हम तो आला हजरत वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर जिंदाबाद। यहाँ जो कुछ भी है वो ओरिजिनल है। हाँ यह बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ जो कुछ है, यहाँ ऐसा नहीं है कान में कुछ और, दुकान में कुछ और, मकान में कुछ और मैदान में कुछ और, ऐसा नहीं है। यहाँ तो जो कान में वही दुकान में, वही मकान में, और वही खाता नगरिया के मैदान में। और वो वही है जो अपनी बोली नहीं, बरीले की ताजदार की बोली है। क्या बात। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की बोली है, जिन्होंने पूरी दुनिया को सबक दिया था। राह पुरखार है, क्या होना है पांव अफगार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप चाहते हो हमारे घर में दुल्हन आए तो हजरत कनीज़े फातिमा हो, हजरत फातिमा जहरा की कनीज बन के आए, वो उनके नक्शे कदम पे चलने वाली हो, वो ऐसी दुल्हन आए हमारे घर में। तलाश किया था माल, तलाश की थी गाड़ी, तलाश की थी मोटरसाइकिल, तलाश की थी बुलेट, तलाश की थी फिरज, तलाश किया था आपने वॉशिंग मशीन, तलाश की थी आपने और सारी बहुत सारी चीजें। आपने तो सोना मांगा था, आपने तो चांदी मांगी थी, खिदमत कहां से मांगी थी? तुमने दौलत मांगी, सरमाया मांगा, तुमने बहुत सारी दुनिया का धन दौलत मांग लिया। काश है मुसलमान तुम दौलत न मांगते, सरमाया न मांगते, तुम सोना चांदी न मांगते, तुम दुनिया का धन दौलत न मांगते। अगर तुम्हें मांगना ही था तो ये मांगते लोगों, मुझे अपने बेटे के लिए जो दुल्हन चाहिए वो तो दुनियादार नहीं चाहिए, मुझे कुरान वाली दुल्हन चाहिए, मुझे नमाज वाली दुल्हन चाहिए। ये मांगते तुम। और जब नमाज वाली दुल्हन आएगी आपके घर में तो सुनिए होगा क्या। जब पूरा आलम सो रहा होगा, पूरी दुनिया सो रही होगी, सारी कायनात सो रही होगी, मस्जिद के मीनारे से आवाज उठेगी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। वो दुल्हन जो तुम्हारे घर आई थी, नमाज वाली थी, कुरान वाली थी, अल्लाह वाली थी, वो जरूरियात से फारिग उठेगी, बिस्तर छोड़ देगी। आप सब जानते हो जब वो नमाज की तैयारी में लगेगी तो थोड़ा बहुत घर में चहलकदमी भी होगी, घर में थोड़ा सा खटर पटर भी होगा। उसकी सास जो बनी है उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, उसने कभी फजर में जाग के नहीं देखा। आज नई दुल्हन घर में आ गई है तो उसने जब नमाज की तैयारी शुरू की, वो उसकी सास बुढ़िया जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, आज वो सर निकाल के लिहाफ में से देख रही है कि ये दुल्हन क्या कर रही है। सास की एक आदत होती है कि वो दुल्हन पे नजर रखती है। बात सही है ना। और बाज सासें तो इतनी खतरनाक होती हैं कि वो चलते बैल की आरई मारती है, समझते हो ना। चलते बैल के करना तो बाज की आदत होती है खाम वैसे यहाँ लोटा रख दिया है, झाड़ू टेढ़ी रख दी है,
ये खुराफात करती है ना बात बात। सास की आदत होती है दुल्हन पे नजर रखने की, और जो दुल्हन ताजा ताजा नई नई आई हो उस पे सास की नजर कितनी गहरी होगी। और जब गहरी नजर होगी तो वो फजर के वक्त में अपने घर में आई नई दुल्हन को नमाज की तैयारी करते देखेगी, नमाज के लिए तैयार होता देखेगी, तो उसे लेटे लेटे खुद को शर्म आएगी कि मैंने पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी, ये मेरी दुल्हन आई है, ये नमाज पढ़ रही है। अब अगर मैं ऐसे ही पढ़ी रही और मैंने नमाज नहीं पढ़ी तो इस दुल्हन की नजर में मेरी कितनी औकात रह जाएगी, मेरी कितनी हैसियत रह जाएगी। उस बुढ़िया को शर्म चढ़ेगी, वो भी उठेगी चुपके से और नमाज की तैयारी करने लगेगी। और जब माँ नमाज पढ़ेगी, उसका जवान बेटा जो कभी भी नमाज की तैयारी में नहीं लगा था, जब अपनी बूढ़ी माँ को वो सजदा करते देखेगा, नमाज पढ़ते देखेगा, उसके दिल में ख्याल आएगा कि मेरी माँ बुढ़ापे में नमाज पढ़ रही है और मैं जवान होकर बिस्तर पे पड़ा हूँ। इसकी गैरत जागेगी, उठेगा, मस्जिद को चला जाएगा। जब भाई बेदार होगा, बहन देखेगी कि मेरा भाई नमाज की तैयारी कर रहा है, तो बहन भी नमाज की तैयारी में लगेगी। और जब बेटी नमाज की तैयारी में लगेगी, एक बाप जो बिस्तर पे पड़ा रहता था, नमाज की तैयारी नहीं करता था, जब वो अपनी बेटी को घर में नमाज पढ़ते देखेगा, बाप को ख्याल आएगा कि मेरी बेटी नमाज पढ़ रही है और मैं बाप होके घर में पड़ा हुआ हूँ। वो उठेगा, मस्जिद को चला जाएगा। अरे देखा तुमने, एक नमाजी दुल्हन लाए थे, उसने पूरे खानदान को नमाजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दुल्हन नमाजी लाए थे, पूरे खानदान को नमाजी बना रही है वो। अल्लाह अकबर। दुल्हन तलाश करो तो नमाज वाली, कनीज़े फातिमा लाओ और ऐसी दुल्हन लेके आओ अपने घर में। खुदा की कसम, जब उसके कदम तुम्हारे घर में पड़े तो तुम्हारा घर घर ना रह जाए, जन्नत बन जाए, जन्नत निशा हो जाए तुम्हारा घर। मगर क्या करें, हम परकटी तलाश करते हैं, हम दौलत वाली तलाश करते हैं, माल वाली तलाश करते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा एक बात मुझे बताओ खाता नगरिया वालों, सच बताना, अगर मेरे हुजूर चाहते, जिनका हम कलमा पढ़ते, मेरे आका चाहते तो दुनिया का बड़ा से बड़ा ताजदार, बड़े से बड़ा शहंशाह मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में अपना ताज लाके रखते थे। रखता ना कि हुजूर अपनी शहजादी मुझे दे दे, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने किसी दुनिया के बादशाह, किसी ताजदार, किसी शहंशाह के लिए अपनी बेटी पेश नहीं की। मेरे रसूल ने अपनी बेटी के लिए जो शौहर का इंतखाब किया, अपनी शहजादी के लिए जिस दुल्हा का तसव्वुर किया मेरे मुस्तफ़ा ने और दूल्हा तैयार किया, खुदा की कसम वो दौलतमंद नहीं था, वो सरमायादार नहीं था, वो कोठियों वाला नहीं था, वो बंगले वाला नहीं था। हैरत होगी तुम्हें, वो आदमी था जिसके पास रहने के लिए मकान तक नहीं था। मकान तो बड़ी चीज है, एक जोड़ी कपड़े लाने के लिए पैसे नहीं थे, एक जोड़ी पैसे नहीं थे, एक दुल्हन के लिए एक जोड़ी कपड़ा ले आए वो। है सुभान अल्लाह। मगर वो था कौन? खुदा का शेर, बेकसों का मुश्किल कुशा, फातिह खैबर, हजरते जनाबे अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। अल्लाह अकबर। वो दुल्हा तलाश किया हुजूर ने और फरमाया, अली मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करूंगा। हजरत अली रोने लगे, अर्ज किया, मेरे आका, मेरे पास तो एक कपड़े लाने को भी पैसे नहीं। मेरे हुजूर ने अपनी जिरह उतारी। जिरह का मतलब ये सदरी, उस जमाने में लोहे की सदरी होती थी जो जंग में जाने के बाद इस्तेमाल की जाती थी, जिस पे तलवार असर ना कर सके, अपने जिस्म की हिफाजत हो सके, उसे जिरह कहते थे। उतारी मेरे आका ने जिरह, अली को दी। अली ये मेरी जिरह बाजार में ले जाओ, इसे बेच देना, जो पैसे मिले उनसे एक जोड़ी कपड़े ले आना।
शहंशाह कौनैन की बेटी का निकाह किससे होने जा रहा है? हजरत अली बाजार गए, वहां हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। हजरत उस्मान गनी ने पूछा, अली कैसे आना हुआ? अपनी ज़रा दिखाते हुए जो हुजूर ने दी थी, का ये मेरे आका ने दिए, बेचने आया हूँ, पैसे मिलेंगे कपड़े खरीदूंगा। कपड़ों का क्या करोगे? आज मेरे मुस्तफ़ा अपनी बेटी का निकाह मुझसे करेंगे। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, अली इस ज़रा की कीमत जो बाजार में तुम्हें मिलने वाली है, अगर मैं उससे ज्यादा तुम्हें दे दूं तो? अगर मैं खरीद लूं उससे ज्यादा कीमत पर? हजरत अली मुर्तज़ा ने फरमाया, फबेहा, बहुत अच्छी बात है। हजरत उस्मान गनी ने पैसे दिए, ज़रा ले लिए। हजरत मौलाए कायनात का निकाह हुआ। अब घर नहीं, कहाँ लेके जाए दुल्हन? हुजले उरूसी नहीं है उनके यहाँ, मकान नहीं था मौला अली के पास। एक अंसारी सहाबी ने हजरत अली को ऑफर किया कि अली आप दुल्हन लाए हो ना, ताजदारे कायनात की शहजादी आपकी दुल्हन बनी है। अली मकान नहीं है, परेशान मत हो ना, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा पूरा मकान तुम्हारे लिए है। अली आओ, अपनी दुल्हन को लेके आओ, मेरे रसूल की बेटी के कदम दुल्हन बन के मेरे घर में पड़ेंगे तो मेरा घर जन्नत बन जाएगा। अली आओ, अल्लाह अकबर। पूरा मकान पेश कर दिया। और जब दुल्हन बनी फातिमा, रुखसती का वक्त आया, मेरे आका अपनी बेटी को रुखसत फरमाने लगे। ए बेटियों वालों, आप भी अपनी बेटियों को रुखसत करते होंगे। और जब बेटी रुखसत होती है ना, बाप के सीने से लग जाती है। सच बताना ईमानदारी से, जब बेटी बाप के कलेजे से लग के रोती है ना, तो क्या उस बाप को ऐसा नहीं लगता है, काश ये मेरी बेटी आज अपने सीने में से दिल निकालना मुमकिन होता, तो मेरी बेटी मैं अपना दिल भी निकाल के तुझे जहेज में दे देता। होता है ना, एक बाप की ख्वाहिश होती है ना, जो बाप अपनी बेटी के लिए अपना दिल निकाल के देने को तैयार हो, उस बाप से अगर जहेज मांगा जाए, उस बाप को मजबूर किया जाए कि तुम्हें इतनी रकम दी जाएगी, तुम्हें इतनी रकम देनी पड़ेगी अपनी शादी में, अपनी बेटी की शादी में, सोचो उस बाप के दिल पे गुजरती क्या होगी, उस बाप के कल्ब पे कैसे गुजरती होगी। मेरे रसूल की बेटी भी अपने बाबा के सीने से लग गई, सीने नबुव्वत से लग के रोने लगी। मेरे आका ने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा और फरमाया, बेटी फातिमा, तुम मेरे घर में जवान हुई थी, आज मैंने तुम्हें अली के हवाले कर दिया। फातिमा, ख्याल रखना मेरी बेटी, आज तुम मेरी बात गांठ बांध के ले जाओ मेरी बेटी, आज मैंने तुम्हें अली के हवाले कर दिया। अब तुम मुझे जब मैदाने महशर में मिलना, तो इस हालत में मिलना कि मेरा अली तुमसे राजी हो। तसव्वुर में लाओ मेरे भाइयों, मेरे मुस्तफ़ा अपनी बेटी से कह रहे हैं, अपनी फातिमा को नसीहत कर रहे हैं, बेटी मुझे मैदाने महशर में इस हाल में मिलना कि अली तुमसे नाराज न होने पाए। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा जब आप मुझे ये हुक्म फरमा ही रहे हैं, तो मुझे तरकीब भी बता दीजिए जिससे मैं अली को राजी रख सकूं। कैसे राजी होंगे अली? मेरे आका ने फरमाया, बेटी मेरी दो नसीहतें याद रखना, जब भी मेरा अली तुम्हारे सामने आए, तो अली की आदत है कि वो सलाम करने में सबकत करते हैं, सबकत ले जाए, वो किसी को मौका नहीं देते सलाम करने का। बेटी उन्हें जो भी मुसलमान भाई मिलता है पहले ही सलाम कर लेते हैं वो। ए मेरी बेटी, आज तुम मेरी ये नसीहत की गांठ बांध लो, मेरी शहजादी, तुम अली को कभी सलाम करने का मौका मत देना, उनसे पहले तुम सलाम कर लिया करना। और बेटी दूसरी बात, बेटा बंद कर दो इसे, कहा मेरे बच्ची दूसरी बात याद करो, मेरी बेटी, अली जब भी कहीं से आया करें और तुम्हारा आमना सामना उनका हुआ करे ना,
तो बेटी तुम अली के इस्तिकबाल के लिए खड़ी हो जाया करना, खंदा पेशानी से उनका इस्तिकबाल किया करना। ये दो बातें मेरी गांठ बांध लो बेटी, अली तुमसे राजी रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, इतने मजमे में हम लोग, कई लोग जवान बेटियों के बाप होंगे, सच बताना आज कोई बाप अपनी बेटी को ये नसीहत करके भेजता है कि मेरी बेटी अपने शौहर की इज्जत का ख्याल रखना, बेटी अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर के बाप को अपना बाप मान लेना, अपनी शौहर की माँ को अपनी माँ मान लेना, उसके बहन भाइयों को अपना बहन भाई मान लेना? कोई बाप ये कह के भेज रहा है आज? हमने सुन्नत तो अदा की, अपने नबी की सुन्नत तो अदा की, मगर अपने नबी की सीरत पे अमल नहीं किया। नतीजा हमारी निगाहों के सामने। तवज्जो है, मैं खत्म कर दूं भाई। कोई बाप आज ये नसीहत करके नहीं भेज रहा है कि बेटी तुम इस तरह का माहौल बनाना है घर में, जब तुम्हारे घर में कदम पहुंच जाए बेटी, तो तुम्हारे कदमों की बरकत से वो घर माला माल हो जाए। आज कोई ये कहने वाला नहीं है अपनी बेटी से। अल्लाह अकबर। और बेटी भी कैसी गांठ बांधती है हजरत फातिमा, अल्लाह अकबर। घर में तशरीफ लाई हजरत अली की, वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा। हजरत इमाम हसन मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ ले आए, हजरत हुसैन शहीद करबला भी इस दुनिया में तशरीफ ले आए, हजरत मोहसिन भी इस दुनिया में तशरीफ ले आए, हजरत ज़ैनब भी इस दुनिया में तशरीफ ले आई। शेरे खुदा बाहर गए, जिहाद पे निकले हुए, कुछ दिन के बाद घर वापस आए, दरवाजे पे एंट्री की, दाखिल हुए। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, हजरत फातिमा की शान देखो, पूरा दिन अपने हाथों से काम करती है। कई बार तो ऐसा होता था कि हजरत फातिमा के हाथ जख्मी हो जाते थे काम करते करते, खून निकल आता था उनमें, पट्टी बांधती थी तो पट्टी तोड़ के खून बाहर आ जाता था। पूरा दिन काम करती, चेहरा मुजमहल हो जाता, तकान के असरात चेहरे पे जाहिर होते, पजमुर्दा हो जाती फातिमा। चूल्हे पे बैठी है, पूरा दिन काम किया हुआ है, सुस्ती है, तकान है, बैठी है चूल्हे पे काम कर रही है। इसी बीच हजरत अली की आमद हो गई, मौलाए कायनात तशरीफ ले आए। घर में जैसे ही कदम रंजा फरमाया हजरत अली ने, तो कदमों की आहट से हजरत फातिमा ने अंदाजा लगा लिया मेरे ताजदार आ गए, मेरे सरताज आ गए। कदमों की आहट से अंदाजा। हजरत फातिमा के चेहरे पे जो मायूसी थी ना, जो पजमुर्दा चेहरा हो गया था, तकान थी, उस सुस्ती को अपने चेहरे से नोच के फेंक दिया, अपना चेहरा खुश बनाया, अपना चेहरा हशाश बशाश किया फातिमा ने। चेहरे पे पजमुर्दगी जाहिर ना हो, खंदा पेशानी की फातिमा ने। मैं ख्यालात की दुनिया में सोचने लगा, हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने चेहरे पे जो उदासी थी उसको क्यों खत्म कर दिया? चेहरा एकदम खिल क्यों उठा गुलाब की तरह? ये चेहरा एकदम खुशहाल कैसे हो गया? तो हजरत फातिमा के अमल ने मेरी रहनुमाई की और कहा, नादान तुमने समझा नहीं, हमारे इस तर्ज जिंदगी को मेरे शौहरे नामदार मौलाए कायनात बाहर से आ रहे हैं, मालूम नहीं किस टेंशन में होंगे, मालूम नहीं किस उलझन में होंगे, पता नहीं कौन सी चीज उनके दरपेश आई होगी, पता नहीं मेरे शौहर का मूड अच्छा है कि नहीं है। अब वो जब घर में दाखिल होंगे, मेरे चेहरे पे नजर पड़ेगी, मेरा चेहरा अगर मायूसी में डूबा हुआ होगा, मेरे चेहरे पे तकान जाहिर होगी, तो मेरे शौहर के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। और मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूं, मैं नहीं चाहती कि मेरे शौहर की नजर जब मेरे चेहरे पे पड़े तो मेरे शौहर का दिल टूटना नहीं चाहिए। अकबर, समझो पहले बात को। आज का हाल क्या है, आज की पोजीशन क्या है? अगर आज की खातून को मालूम हो जाए मेरे शौहर का आने का टाइम यही है, आते होंगे, अगर जरा सा मामूली सर में दर्द हो जाए ना तो पूरी खटपाटी लेके पड़ जाए, बोलो भाई, और जैसे ही तुम घर में घुसो वैसे ही चिल्लाना शुरू, अरे बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, बहुत बड़ी बीमारी है, जल्दी से रामपुर ले चलो। क्यों? ये हो रहा है ना हमारे घर में। ये आज की खातून ये नहीं सोचती मेरा शौहर पता नहीं कितनी उलझनों में से निकल के आया है, इसको चैन से बैठ जाने तो दूं, इसको थोड़ा सा पानी तो अपने हाथों से पिला दूं, इसे थोड़ा खुश तो कर दूं, इसके दिल को थोड़ी तसल्ली तो पहुंच जाए। नहीं नहीं, आज ये माहौल नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने दौलतें देखी हैं, हमने सरमाया देखा है, हमने माल देखा है,
हम ऐसी दुल्हन नहीं लाए, हम ऐसी दुल्हन लेके नहीं आए जो दुल्हन हमारे घर में दाखिल होती और शौहर का जैसे ही आमना सामना होता तो शौहर का दिल अपनी बीवी को देख के खुश हो जाता। आज नहीं है ये हमारे घरों में अमल। हजरत मौलाए कायनात तशरीफ लाए, हजरत फातिमा चूल्हे पे बैठी खड़ी हो गई, इस्तकबाल किया, तपाक से सलाम किया। मौलाए कायनात ने सलाम का जवाब दिया, आगे बढ़े, हाथों में पट्टी बंधी, खून रिस रहा है। शेरे खुदा ने वो हाथ अपने हाथों में ले लिया और फरमाया, फातिमा ये क्या है? हजरत फातिमा ने अपनी जबान के तीर नहीं चलाए, आवाज का पत्थर नहीं मारा मौला अली को, कोई हौल फौल नहीं बका, बड़े नर्म लहजे में, इंतहाई मतानत और संजीदगी में, बड़ी लजाजत के साथ खातून जन्नत ने फरमाया, अली कुछ नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं है, काम करते करते हाथों में जख्म हो गया अली, कोई खास बात नहीं, हो जाता है, काम करना ही पड़ता है। अल्लाह अकबर। शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए, खुदा का शेर रोने लगा और शेर खुदा ने रोते हुए कहा, फातिमा तुम शहंशाह कौनैन की बेटी हो, फातिमा तुम ताजदार कायनात की लख्ते जिगर हो, फातिमा मेरे घर में तुम्हें वो आराम नहीं मिल सका, फातिमा मैं तुम्हें चैन नहीं दे पाया, फातिमा मैं तुम्हें सुकून नहीं दे सका, फातिमा। शेर खुदा की बीवी हजरत फातिमा ने मौला अली के मुंह पे हाथ रख दिया और फरमाया, ना अली ना, हसन के अब्बा ना, कभी एहसास कमतरी का शिकार मत होइएगा, कभी मत सोचिए ये सब, आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके पास धन दौलत नहीं है, सरमाया नहीं है, मुझे चैन नहीं है घर में, नहीं नहीं अली ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि जब मेरे बाबा ने आपके साथ मेरा निकाह किया था तो मुझसे फरमाया था, फातिमा मैं तेरा निकाह उस शख्स से करने जा रहा हूं जो मेरे खानदान में अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है, उसके साथ तवज्जो है, बात समझ रहे हो मेरी? आप सोचो जरा, गौर करो, ये रसूलुल्लाह की बेटी की तर्ज जिंदगी है। हमने अपनी बच्चियों में वो चीज़ नहीं उतारी, हमने अपने घरों में वो चीज़ नहीं दी। आज हमने हमारे बच्चे जो है ना, हमने बेलगाम कर दिए, जहाँ जाओ जहाँ जी चाहे घूमो, जहाँ चाहो चले जाओ, कोई पाबंदी नहीं है तुम पे, सबको बेकंट्रोल कर रखा है आपने, सबको आज़ाद कर रखा है आपने। और देखा है आपने, आज हमारी जमात का बेटा, हमारे ही मुस्लिम भाई का शहजादा, हमारा अपना लख्ते जिगर, फटी हुई पैंट, सिर पे शैतानों जैसे बाल, चौराहे पे खड़ा हुआ गुंडागर्दी कर रहा है, पूरा गांव देखता है, पूरा मोहल्ला देखता है, हिम्मत नहीं है किसी की कोई उसे टोक दे। बोलो बात सही है गलत है? बात सच्ची कह रहा हूं ना मैं? किसी की जुर्रत नहीं है उसे कोई टोक दे कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोहल्ले में इस तरह की हरकत करने की, कोई नहीं कह सकता आज। क्यों? इसलिए कि हवा बदल गई है, हालात बदल गए हैं, वो जमाना जाता रहा जिस जमाने में लोग अपने घर के बच्चों के बारे में मोहल्ले के बुजुर्गों से, मोहल्ले के बासर लोगों से ये कहते थे, चचा या भाई साहब मेरे बच्चों पे ध्यान रखना, अगर मेरा बच्चा गलत जगह खड़ा मिल जाए, अगर वो गलत हरकत करता मिल जाए तो उसे डांट देना, समझा देना, जरूरत पड़े तो उसकी पिटाई कर देना, कहते थे ना। पहले लोग अपने बच्चे का हाथ पकड़ के मस्जिद के इमाम के पास लेके आते थे, मदरसे के कारी साहब के पास लेके आते थे और कहते थे, हजरत मेरे बच्चे को कुरान सिखा दो, मेरे बच्चे को इस्लाम सिखा दो, मेरे बच्चे को दीनदार बना दो, मेरे बच्चे को तहजीब सिखा दो, मेरे बच्चे को इल्म का गहवारा बना दो, हजरत इसका गोश्त गोश्त तुम्हारा, हड्डी हड्डी हमारी, कहते थे ना। आज किसी मस्जिद के इमाम की हिम्मत है कि एक थप्पड़ मार दे बच्चे के? अगर एक भी छड़ी मार दी ना तो इमामत पड़ गई खतरे में। गलत नहीं कह रहा हूं। किसी मोहल्ले का बच्चा अगर गलत हरकत कर रहा है चौराहे पे, तुम जरा डांट के देख लेना,
बाप को तो बहुत देर में पता लगेगा, अम्मा का कलेजा पहले ही फट जाएगा। और वो कौन होते हैं मेरे बच्चे से कहने वाले? वो खिला रहे हैं मेरे बच्चे को, उन्होंने पहनने को दे दिया मेरे बच्चे को, वो कौन होते हैं डांटने वाले? हे मुसलमान कौम, जब से तूने ये अमल शुरू कर दिया है ना, आज नतीजा भोगो जो तुम्हारे सामने है। मैं अभी चंद दिन की, मेरे ख्याल में 1 महीना भी नहीं हुआ होगा कारी साहब, बरेली जिले में जादोपुर एक जगह है, जादोपुर के पड़ोस में बिल्कुल उससे सटा हुआ एक गांव है, वहां का एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्स जो गांव का साबिक में प्रधान भी रहा है, 2 बच्चे लड़ रहे थे, एक गाली ज्यादा बकरा था, उसको उस प्रधान जी ने एक थप्पड़ मार दिया। जानते हो नतीजा क्या हुआ? कम से कम 20-25 लोगों ने पकड़कर उस मुअज़्ज़ज़ शख्स को इतना लठियाया कि अब भी वो एडमिट है अस्पताल में। हाय मुसलमान, तुम्हें क्या हो गया? ये मेरी कौम, तुम कहां पहुंच गए? सोचो तो सही, इन बच्चों को तुमने आवारा करके कोई अच्छा काम नहीं किया है। इन्हें कंट्रोल करो, इन बच्चों को अपने पास बिठाओ, इन्हें अच्छी बुरी बातें बताओ, इन्हें दीन की बातें सिखाओ, अपने पास बिठाकर। कभी तो वक्त मिलता होगा ना। आज लोग कहते हैं कि हम साहब बहुत मसरूफ रहते हैं, बहुत हमारे पास टाइम नहीं है, क्या करें साहब, दिन भर लगे रहते हैं, शाम को थके हारे आते, टाइम नहीं मिलता है। बच्चों के बीच बैठने का हमारे पास वक्त नहीं है। मेरे भाई, थोड़ा सा वक्त निकाल लो। 24 घंटे इन्हीं बच्चों के लिए दौड़ते हो ना, 24 घंटे इन्हीं की फिक्र में रहते हो ना, 24 घंटे इन्हीं की तगो-दो में लगे रहते हो ना। सरमाया जमा करेंगे, माल जमा करेंगे, हराम और हलाल भी नहीं देखेंगे। पैसा इकट्ठा हो जाए, हराम हो या हलाल, सूद का हो या ब्याज का, सट्टे का हो, कैसा ही हो, पैसा हो। कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो गरीब मुसलमानों का खून चूस चूस के दौलतें इकट्ठी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सूदखोर, हरामखोर आपको मिलेंगे गांवों में कि बेचारे गरीबों का घर बिकवा देते हैं, जमीनें छीन लेते हैं। थोड़े से पैसे दे दिए किसी गरीब बेचारे कमजोर आदमी को, थोड़े दिन खामोश रहा और फिर जाके कहने लगा घर खाली कर, घर खाली कर, अब ये घर पे मेरा कब्जा है। हाय मुसलमान, तुम इसलिए हो कि अगर अल्लाह ने तुम्हें नवाज दिया है तो तुम हरामखोरी करके गरीबों को सताओगे, अत्याचार जुल्म सितम किया जाएगा उन पे। नहीं 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 नहीं, मेरे नबी ने कहा था ये गरीबों को सताना मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान गरीब को अपने सीने से लगाता है, और जो गरीब को सीने से लगाता है अल्लाह अपने उसी बंदे से राजी हो जाता है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला। देखिए भाई साहब, मेरी घड़ी में 2 से ज्यादा बज गए, मुझे 1 घंटा तकरीबन आपसे बातचीत करते हो गई, और रात के उस हिस्से में हम लोग दाखिल हैं कि अब हर एक शख्स को बिस्तर की याद आ रही होगी। अब सब चाहते हैं कि जल्दी से मौलाना साहब खत्म करें। कुछ तो इतने बेचैन होंगे क्योंकि वो चाहता ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है। कौन? सारी बातें इस जलसे में ही बैठ के याद आएंगी आपको। अरे तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे घर में भैंस के आगे चारा खत्म हो गया होगा, और जब वो महफिलें होती हैं उसी वाली, तो कुछ याद नहीं आने देता है वो। ना किसी को नींद आती है, ना किसी को बेचैनी होती है, ना किसी के गैस बनती है, ना तो गैस भी नहीं बनती है। हाँ, कुछ नहीं होता है फिर बिल्कुल सब साइलेंट होते हैं ना। दीन की बातें सीखो, बच्चों को कंट्रोल में रखो। ये बच्चे जो बहुत ज्यादा आवारा हो गए हैं, और खास तौर से ये जो मोबाइल की दुनिया है ना, इससे अपनी नई नस्ल को, अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाओ। ये बहुत खतरनाक है। और ख़ास तौर से हमारी बच्चियों के पास जो मोबाइल आ गए हैं, बेटियों के पास, जवान जवान लड़कियों के पास ये बड़े बड़े जो मोबाइल है ना, इससे बचाओ। अगर तुम उन्हें कुछ देना ही चाहते हो ना अपनी बेटियों को, बच्चियों को, तो उन्हें नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला दे दो और तिलावत करने के लिए कुरान दे दो। और उसके लिए बेहतरीन तरीका हमारे कारी साहब ने इख्तियार किया है, दारुल उलूम बनाया है, मदरसा तामीर किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चियाँ आलिमा या हाफिज़ा बनी होंगी माशाअल्लाह। 7 बच्चे ये हाफिज़ कुरान हो गए,
इनके सीने में कुरान जमा हो गया। ये कुरान के हाफिज बनाकर आपके सामने कौम के हवाले इन्होंने कर दिए हैं कि देखो ये आपकी मेहनतों और मेरी मेहनतों का नतीजा आपकी निगाहों के सामने है। ये 7 बच्चे कुरान के हाफिज हो गए। इन्हें कभी गिरी हुई नज़रों से मत देखना, इन्हें कभी घटिया निगाहों से मत देखना, इनको इज्जत की निगाहों से देखना, इसलिए कि इनकी इज्जत सिर्फ फर्श वाले ही नहीं करते, अर्श वाले भी करते हैं। मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं तो खैर इस लायक नहीं हूँ, मगर हाँ इतनी बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ, मैं बुरा हूँ मगर अल्लाह की कसम ये जमात जो बैठी है ना मिंबर शरीफ पे, ये बहुत अजीम है, ये बहुत बाज़मत है। इनका सिर्फ आपने चलना फिरना देखा होगा, उठना बैठना देखा होगा, रातें वो नहीं देखी होंगी आपने कभी। सर्द रातों में जो कड़ाके की सर्दी पड़ती हो, पूरी दुनिया लिहाफों में कैद हो, अपने अपने गरम गरम एयर कंडीशन रूमों में कैद हो दुनिया, पूरा आलम सो रहा हो, रात के सन्नाटे में कभी मदरसे की 4 दीवारी में अंदर झांक के देखना। यही लोग होते हैं जो सर्द रात में मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। यही लोग होते हैं, ये कुरान पढ़ने वाले लोग। मेरे नबी ने फरमाया था कि जो कुरान का हाफिज हो जाता है, उस पे आमिल भी हो जाता है, तो वो हाफिज कल मैदान महशर में अपने खानदान के 10 ऐसे लोगों को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा जिन 10 लोगों पे जहन्नम वाजिब हो चुका हो। ऐसे 10 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। ये भी पढ़ा होगा ना आपने कि हाफिज के माँ और बाप के सर पे ताज रखा जाएगा, जिसकी रोशनी चांदो सूरज से ज्यादा रोशन होगी। उसमें शहंशाह बादशाह लोग भी होंगे, वो कहेंगे अल्लाह हम दुनिया में तो बड़े ताजदार थे, हीरे जवाहरात तो हमारे ताजों में लगते थे, ये किस जमाने के बादशाह लोग हैं, ये किस दौर के शहंशाह लोग हैं, हमने तो इन्हें देखा नहीं था। तो उनसे कोई कहने वाला कहेगा ये शहंशाह नहीं है, ये बादशाह नहीं है, ये ताजदार नहीं है, ये वो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बना दिया था। ये कुरान के हाफिजों के बाप हैं, इनकी माँ है, अल्लाह ने इन्हें ये इज्जत दी है कि इनके सर पे ताज रख दिया। अब सोचो जो बच्चा हाफिज है उस हिफ्ज की बरकत से माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा, तो जो खुद कुरान का हाफिज होगा अल्लाह ताला उसे कयामत में कितनी इज्जत देगा। ये बात काबिल गौर है नहीं है? इनकी वजह से माँ बाप को, तो इनके खुद के साथ कितना अच्छा सलूक होगा। मगर इनकी जिम्मेदारी है, अब बंध गई है दस्तार। अब तक बच्चे थे, आज के बाद बच्चे नहीं हो। आज के बाद अब तुम्हें जिम्मेदार बना दिया गया है। आज के बाद से तुम्हें अपने चाल चलन में बदलाव करना पड़ेगा। आज के बाद आपकी नशिस्त व बर्खास्त में बदलाव आना चाहिए। आज के बाद दुनिया तुम्हें देखे तो ये ना कहे कि ये मदरसे का बच्चा है, ना ना, आज से तुम हाफिज कुरान हो गए हो, अब तुम कौम के जिम्मेदार हो गए हो। अब तुम्हारी हर हरकत पर कौम नजर रखेगी, दुनिया देखेगी तुम्हारे चाल चलन को। अरे तुम ऐसा बन के दुनिया के सामने आ जाओ, जब तुम दुनिया के सामने से गुजरो दुनिया देखे तो देख के कहे ये कुरान का हाफिज आ रहा है। अरे जब कुरान का हाफिज इतना अजीम है तो जिस पे कुरान नाजिल हुआ इसका मुस्तफा कितना अजीम होगा। जब इनका किरदार इतना बुलंद है तो इनके नबी का किरदार कितना बुलंद होगा, ये तुम्हें जाहिर करना है। अब तक गफलत में कुछ हो जाता होगा, ये कह के छोड़ दिया जाता था बच्चा है, बच्चे ही तो हैं अभी, आज से जिम्मेदार हो गए। नशिस्त व बर्खास्त बदलो, खास तौर से अपने वालिदैन के साथ, खास तौर से अपने असातिज़ा के साथ। अपनी माँ को माँ ऐसा इस हाल में, अब तक तुम माँ तो समझते ही थे, मगर ये जो कुछ तुम्हारे लिए तुम्हें जो फजाइल मिले हैं, ये जो हदीसों में तुम्हारी जो फजीलतें आई हैं ना, ये तुम्हारी दुआओं, तुम्हारी माँ की दुआओं का असर है। वो हजरत बायजीद बुस्तामी थे ना, उन्होंने एक दिन हजरत अपनी वालिदा से कहा, माँ अल्लाह का बड़ा करम है, माँ तेरा बेटा बायजीद जिधर निकलता है ना सब तेरे बेटे को इज्जत की नजरों से देखते हैं। माँ मुझे ये जो कमाल मिला मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उस माँ ने कहा, बायजीद मेरे पास बैठो, ये तुम्हें जो कमाल व फजल हासिल है ना
इसमें तुम्हारी तात व बंदगी, तुम्हारी अपनी कोशिश और तुम्हारी अपनी काविश, उसका कोई असर नहीं है। मेरे बेटे, याद करो वो वक्त जब तुम दूध पीते थे ना, तो मैं तुम्हारी माँ हूं। मैंने तुम्हें कभी भी बिला वुजू दूध नहीं पीने दिया। ये मेरे उस बावजूद दूध की बरकत है। इसलिए तुम्हारी माओ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अपनी माओ के कदमों को चूमो, वालिद साहब का एहतराम करो, इज्जत की निगाहों से उन्हें देखो। खुद भी अब जिम्मेदार बन गए हो। अल्लाह ताला तुम्हारे हिफ्ज की बरकत से आज का ये जलसा कबूल फरमा ले और हम सब के लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। कहने को तो बहुत कुछ बाकी था और कहा भी जा सकता है, मगर चूंकि ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था। 2-2 ढाई घंटे लोगों को पता ही नहीं चलता है कहाँ से शुरू की थी और कितनी देर हो गई। मगर चूंकि अब वक्त बड़ा नाजुक है, हम लोगों को सोना भी है और हम लोगों को कहीं जाना भी है। और हम, मैं सच बताऊं आपको, आप कम थके हुए होंगे, हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। मगर हम ये तकान वकान बयान करने वाली चीज़ें नहीं हैं, न ये सब बताने की चीज़ें होती हैं। जो शख्स जो काम करता है वो करता ही इसीलिए है नहीं, तो वो सब बयान करने की चीज़ नहीं है। जलसों में आओ, वहाँ से कुछ सबक हासिल करो, कुछ हासिल किया करो, नमाजों की पाबंदी किया करो, सूद ब्याज सट्टा इस सब से बचो। ये बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। मियाँ, दौलत आप कमाओगे, पैसे आप कमाओगे, हरामकारी आप करोगे, ये कब तक करेंगे हम लोग? जब तक आंखें खुली है ना, एक दिन ये बंद तो होना ही है। और जब बंद हो जाएंगी तो हमने किताब में पढ़ा था, पहले बचपने में पढ़ते थे हम किताब, उसमें लिखा था सब धरा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। लिखा था ना, मियाँ जब ठाठ पड़ा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाने वाला। जो भी हराम हलाल देखे बगैर दौलत जमा की थी, उस दौलत से मज़े दूसरे लोग मारेंगे, दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे, पिटाई तुम्हारी होगी, सज़ा आपको मिलेगी। हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? सज़ा पाएं हम, मज़ा मारे कोई दूसरा। हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? नहीं, हक हलाल खाओ, बच्चों को भी हलाल खिलाओ। चंद दिन की जिंदगी है मियाँ, क्या रह जाने वाला है? कुछ साथ नहीं जाने वाला। हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे। नमाजों की पाबंदी करो। आज नमाजों से हमारा मुआशरा बहुत दूर है। ये नौजवान और नए नौजवानों में तुमसे कह के जा रहा हूँ खास बात, मेरी बात को गांठ बांध लेना। ये जो चौराहों पे बैठ के मोबाइल में रख करके तुम टाइम खत्म कर देते हो ना, नमाज का भी टाइम खत्म हो जाता है। आज से अपनी रविश बदलो। 4 नौजवान खड़े हो, मोबाइल में लगे हुए हो कि ये वाला देख, ये गूगल कर और फलाना कर, ऐसा कर वैसा कर, करते हो ना। अजान जब सुनो तो जो दोस्त हो तुम्हारे, उन दोस्तों से नर्म लहजे में कहो, भाइयों अजान हो गई, चलो यार 10-15 मिनट की बात है, 10-15 मिनट की बात है, चलो नमाज पढ़ेंगे। हो सकता है तुम्हारे कहने का असर उन पर, तुम्हारे दोस्तों पे हो जाए और वो आपके कहने से नमाज पढ़ने चल जाएं। है मेरे इस्लामी भाई, मेरे खुदा की रहमत तो देख, वो तेरे कहने से नमाज पढ़ने जाएंगे। नमाज वो पढ़ेंगे, सवाब तुझे मिलेगा। 10-15 मिनट के बाद नमाज पढ़ लो, जिस नमाज का भी टाइम मिल जाए नमाज पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नमाज को छोड़ भी दिया करो ना, 5 वक्त की तो फर्ज है, मगर जो भी नमाज का टाइम मिल जाए पढ़ लो। मेरा दिल कहता है जब तुम जोहर की नमाज पढ़ोगे ना, तो तुम्हें असर जरूर बुलाएगी, और जब असर पढ़ने जाओगे ना तो मगरिब आवाज देगी, और जब मगरिब पढ़ के आओगे ईशा पुकारेगी, और ईशा पढ़ के जब बिस्तर पे लेटोगे ये सोच कर अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने ईशा की नमाज पढ़ ली है, इंशाअल्लाह फजर भी पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह फजर भी पढ़ूंगा। जब ये सोच के लेटोगे ना तुम, तो मदीने से मेरे नबी की आवाज आएगी, है मेरे गुलाम तू ईशा पढ़ के सोया है, फजर पढ़ने का इरादा रखता है, अब तू मेरी हदीस सुन ले, अब तू पूरी रात सोता रहे, अल्लाह तुझे पूरी रात सोने को सवाब में लिखता रहे। अल्लाह, और फजर की नमाज अदा कर, पूरी रात तुम्हारी जो सोने में गुजरेगी वो इबादत में गुजरेगी। कितना करीम है हमारा परवरदिगार। नमाजों की पाबंदी किया करो, नमाजें पढ़ा करो, बच्चों से भी नमाजें पढ़वाओ, खुद भी नमाज पढ़ो, चेहरे पे नूर रहेगा,
घर में सुरूर रहेगा, अल्लाह बरकतें देगा। झूठ से बचो, गीबत और चुगली से दूर रहो। अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन, फूल खिलेंगे, रही जिंदगी, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। फिर किसी मौके पर मुझे ज़रा सही वक्त पर अगर आपकी खिदमत में लाया गया तो मैं आपसे तफसीली गुफ्तगू करूँगा। आज इतनी बातों पर अल्लाह पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सब